योगी मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से, और आज का जो चैप्टर है वो है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आज पढ़ेंगे हम लोग मूल अधिकारों पर। आज पहले दिन की कक्षा में आप मूल अधिकारों के इतिहास और मूल अधिकार के परिचय जानेंगे। तो सबसे पहले मूल अधिकार का परिचय और इतिहास। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, परिचय और इतिहास, ये टॉपिक में सब टॉपिक के अंदर हम लोग कुछ बातें जानेंगे। यहां ये जानना है कि मूल अधिकार क्या है, उसका परिचय, और दूसरी बात ये कि मूल अधिकारों की शुरुआत कहां से होती है। तो सबसे पहले मूल अधिकारों की शुरुआत कहां से होती है, वहां से बात शुरू करें हम लोग। ब्रिटेन वह देश है जो मौलिक अधिकारों की जननी है। मौलिक अधिकारों को शुरू करने वाला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन में मनुष्य के अधिकारों के बारे में पहली बार 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट जॉन के द्वारा निर्गत किया गया। एक अधिकार पत्र जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा नाम से आपने प्रश्न याद किया होगा कि मैग्ना कार्टा कब आया। ये मैग्ना कार्टा ही पहला अधिकार पत्र था जो मनुष्यों को राज्य के द्वारा प्रदान किया गया। तो बात हम लोग शुरू करेंगे कि मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास, बिंदुवार बात करेंगे। तो मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहां हुआ? ब्रिटेन में। कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन के शासक जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा जारी किया गया, अधिकार पत्र जारी किया गया। अगले बिंदु में 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा अधिकार पत्र द्वारा एक अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा एकदम ये नाम आपने याद रखा है, मैग्ना कार्टा।
यानी 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने उनके द्वारा एक अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा जारी किया गया। यह अधिकार पत्र विश्व का, यह जो अधिकार पत्र है यह विश्व का मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज है। विश्व का मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज है। तो मूल अधिकारों के विषय में आपने जो दो बातें जानी, वो दो बातें क्या कि मूल अधिकारों की शुरुआत ब्रिटेन से हुई। ब्रिटेन के तत्कालीन सम्राट 1215 ईस्वी में जिनका नाम था जॉन, उन्होंने एक अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा जारी किया। यह अधिकार पत्र ही विश्व का मूल अधिकार संबंधी पहला लिखित दस्तावेज है। यानी कोई रिटन डॉक्यूमेंट जो है विश्व में अगर मूल अधिकारों को लेकर के आया तो वह है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा दुनिया का प्रथम मूल अधिकारों से संबंधित लिखित दस्तावेज है। इसमें क्या था, मैग्ना कार्टा में क्या था? तो मैग्ना कार्टा में मनुष्यों के नितांत मौलिक जो अधिकार हो सकते हैं, मूल जो जीवन के लिए आवश्यक जो अधिकार हो सकते हैं, उन्हीं अधिकारों को इसमें सम्मिलित किया गया। मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का एक आश्वासन था जो ब्रिटिश सम्राट ने अपनी जनता को दिया। ये रहा ब्रिटेन में। इसी का सुधरा हुआ रूप 1689 में बिल ऑफ राइट्स नाम से आया। मैग्ना कार्टा तो जारी हो गया, मैग्ना कार्टा में कुछ मूलभूत अधिकारों का आश्वासन भी सम्राट की तरफ से मिल गया। इसके बाद कई सौ वर्षों के बाद 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स नाम का एक डॉक्यूमेंट आया। तो अगले पेज पर चलते हैं हम लोग और बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स का नाम ही है बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स मतलब अधिकारों का एक बिल, एक दस्तावेज, एक विधि का स्वरूप। बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी, 1689 ईस्वी। ये क्या था? यह भी मूल अधिकारों के संबंध में एक अन्य दस्तावेज था और इसमें ब्रिटेन के कई सम्राटों के द्वारा समय समय पर जो ब्रिटिश जनता को
अधिकारों और स्वतंत्रता का जो आश्वासन दिया गया था, उनका एक समन्वित रूप उनको मिला जुला करके सबको एक जगह कर दिया गया और उसे कहा गया बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स क्या? बिल ऑफ राइट्स का मतलब कि मूल अधिकारों के संबंध में अन्य प्रमुख दस्तावेज, इसे क्या कहेंगे? मूल अधिकारों के संबंध में अन्य प्रमुख दस्तावेज है ये, ठीक ना? यानी समय समय पर विभिन्न सम्राटों द्वारा दिया गया ब्रिटिश नागरिकों को प्रदत्त महत्वपूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता का संकलन, यानी ये प्रमुख दस्तावेज है। इसमें समय समय पर विभिन्न ब्रिटिश सम्राटों द्वारा अपनी जनता को दिए गए अधिकारों यानी जो अधिकार समय समय पर दिए गए थे, तो दिए गए अधिकारों व स्वतंत्रताएं या स्वतंत्रताओं कर दें ताकि वाक्य सही से बन जाए। थोड़ा इसमें सुधार कर लेते हैं। स्वतंत्रताओं का संकलन। तो बिल ऑफ राइट्स क्या है? बिल ऑफ राइट्स है मूल अधिकारों के संबंध में एक दस्तावेज, और इसमें समय समय पर विभिन्न ब्रिटिश सम्राटों द्वारा अपनी जनता को दिए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संकलन है ये बिल ऑफ राइट्स, जो 1689 में जारी किया गया। इस तरह से ब्रिटेन में 1689 तक आते आते ब्रिटिश जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए थे। वहां के सम्राट के द्वारा या विभिन्न सम्राटों के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, कुछ स्वतंत्रताओं की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद दुनिया में भी कई परिवर्तन के दौर देखे गए। उसमें हम पहले बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस में जहां लंबे समय तक स्वतंत्रता समानता के लिए संघर्ष हुए, उच्च आदर्शों के लिए, यानी कि स्वतंत्रता के, लोकतंत्र के उच्च आदर्शों की लंबे समय तक मांग की गई फ्रांस में, जिसे फ्रांस की जनता ने प्राप्त किया। तो फ्रांस में चलते हैं और 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र जारी हुआ। तो 1789 फ्रांस में जो चीज आया वो मानव एवं नागरिकों के अधिकार, मानव एवं नागरिकों के
अधिकार का घोषणा पत्र। तो ये फ्रांस में आया 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में ये चीज फ्रांस में आया 1789 ईस्वी में। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, यानी मानव और नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र 1789 ईस्वी में फ्रांस में आया। अधिकारों की बात की गई। इसके अंतर्गत फ्रांसीसी जनता के इसके अंतर्गत फ्रांस की जनता के या फ्रांसीसी जनता के मूलभूत अधिकारों की बात की गई। के अंतर्गत फ्रांसीसी जनता के कुछ मूलभूत अधिकारों की बात की गई। अधिकारों का उल्लेख हुआ। तो क्या देखा? हमने देखा कि फ्रांस में मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा पत्र जारी हुआ 1789 में, और उसमें फ्रांस की जनता के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों का उल्लेख किया गया। मूलभूत अधिकार अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। उसका परिणाम यह हुआ, फ्रांस की जनता अपने अधिकारों को लेकर इतनी सजग थी कि 1789 में फ्रांसीसी शासक लुई 16वें को मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में फांसी दे दी गई। मूल अधिकारों को लेकर फ्रांस की जनता कुछ इस कदर सजग थी कि 1789 ईस्वी में जब इसकी घोषणा हुई तो फ्रांस के शासक लुई 16वें को फांसी दे दी गई मूल अधिकारों के उल्लंघन के दंड स्वरूप। तो इसको हम आगे बढ़ के बात करते हैं कि फ्रांस में मूल अधिकारों की सजगता, यानी इतने सजग थे लोग, इतनी सक्रियता थी वहां पर कि मूल अधिकारों की सजगता के परिणाम स्वरूप फ्रांस के शासक, कौन? वहां के शासकों को लुई कहा जाता था। लुई 16वें को मूल अधिकारों के उल्लंघन के कारण फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई। यह हुआ 1789 में। तो ये बात आपने देखा कि 1789 में ही लुई 16वें को फांसी की सजा हो गई। लुई 16वें को फांसी की सजा हो गई। किस बात के लिए? जनता के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर।
तो फ्रांस में मौलिक अधिकारों का आगमन आपने देखा। अब चलते हैं अमेरिका में, और अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। तो अमेरिका चलते हैं, और अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार, चलिए ये बात हम लोग बढ़ाने की बजाय मान लीजिए कि अमेरिका में मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। 1791 में अमेरिकी संविधान में संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को जोड़ करके मूल अधिकार शामिल किया गया। तो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स बिल ऑफ राइट्स, ये ध्यान रखेंगे कि ये बिल ऑफ राइट्स बात पहले से चली आ रही है। तो बिल ऑफ राइट्स, तो क्या देखा कि मौलिक अधिकार से संबंधित बिल ऑफ राइट्स 1791 ईस्वी के 1791 ईस्वी के संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए। तो क्या देखा कि संविधान संशोधन करके सम्मिलित किया गया, मतलब कि मूल संविधान में, अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित जो बिल ऑफ राइट्स थे वो 1791 के संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए। इस तरह से 1791 में अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किया गया, मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया। जबकि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका के संविधान में देखें तो मूल संविधान में नहीं था। 1791 के संशोधन में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। तो अब तक हम लोग दुनिया के उन देशों की बात की है मौलिक अधिकारों को लेकर जिन्होंने मौलिक अधिकारों का प्रारंभ किया। ब्रिटेन की बात की गई, फ्रांस की बात की गई और अमेरिका की बात की गई। अब बात करते हैं हम लोग भारत की। भारत में मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में, कहां से भारत में मौलिक अधिकारों का इतिहास प्रारंभ होता है? तो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं भारत में मूल अधिकार की मांग, यानी भारत में जो मूल अधिकारों की बात थी, तो मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई थी। तो मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई।
तो क्या देखा गया कि संविधान विधेयक 1895 में प्रस्तुत किया गया था और 1895 में संविधान विधेयक के माध्यम से भारत में मूल अधिकार की मांग की गई। किसकी मांग की गई? मूल अधिकारों का मांग किया गया, मौलिक अधिकारों की मांग की गई संविधान विधेयक के माध्यम से। इसके पश्चात संविधान में मूल अधिकार की बात कहां आती है? तो कांग्रेस के अधिवेशन 1917 और 1919 के दौरान कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग की। तो 1917 से 1919 को कांग्रेस ने मूल अधिकार की मांग की। तो आगे देखा गया कि मूल अधिकार की मांग कांग्रेस के द्वारा 1917-19 में किया गया। फिर 1925 में और आगे बढ़े और 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने मूल अधिकार की मांग की। तो 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा, यानी 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों की मांग की गई। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इनके द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो 1925 में प्रस्तुत किया गया था, इस बिल के माध्यम से एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकारों की मांग की। इसके पश्चात 1928 में चलें तो 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की गई। मूल अधिकार की मांग यहां भी की गई। क्रम से आप देखें कि मूल अधिकारों की मांग कैसे कैसे आगे बढ़ी। मोतीलाल नेहरू के इस रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की बात की गई। उसके बाद 1927 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में और 31 के कराची अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन
कांग्रेस अधिवेशन, कौन कौन से कांग्रेस अधिवेशन? तो कांग्रेस अधिवेशन 1927 मद्रास तथा 1931 कराची में मूल अधिकारों के लिए प्रस्ताव पास किए गए। तो इन दो अधिवेशनों में, कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन और 1931 के कराची अधिवेशन, इन दो अधिवेशनों में मूल अधिकार के लिए प्रस्ताव पास किया गया और मांग की गई। इसके पश्चात गोलमेज सम्मेलन में 1931 में महात्मा गांधी के द्वारा भी मूल अधिकारों की मांग की गई। तो अगले बिंदु में 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा मूल अधिकार की मांग की गई। तो यहां भी मूल अधिकार की मांग, तो आपने देखा कि मूल अधिकारों की जो मांग है वो किस क्रम से आगे बढ़ी। ये पॉलिटी का भी हिस्सा है, आप उसे देख लें। ऐसे प्रश्न आपको आधुनिक भारत के खंड में भी मिलेंगे। इन सभी तथ्यों से वहां भी आपको परिचित होना होगा। तो मूल अधिकारों के भाग में ये सारी सूचनाएं, सारे तथ्य आपके सामने लाए जा रहे हैं कि 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई। इस तरह से 1934 ईस्वी में सरकार की जो संयुक्त संसदीय समिति थी, उसने मौलिक अधिकारों की मांग को खारिज कर दिया। तो हम चलते हैं 1934 के सरकार की संयुक्त संसदीय समिति, 1934 की सरकार की संयुक्त संसदीय समिति ने मूल अधिकार की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो जब संयुक्त संसदीय समिति जो 1934 की थी, उसने मौलिक अधिकारों के मांग को जब नहीं माना, खारिज कर दिया, तो उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित नहीं किया गया। तो आगे इसको हम जोड़ लेते हैं। परिणाम स्वरूप इसको अगले पेज पे चलते हैं। परिणाम स्वरूप मैंने वहां लिख दिया था। परिणाम स्वरूप 1935 के भारत शासन अधिनियम
में मूल अधिकार सम्मिलित नहीं किए गए। सम्मिलित नहीं किए गए, यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, जहां से भारतीय संविधान का करीब करीब 60% से अधिक हिस्सा लिया गया, उसमें मौलिक अधिकार के खंड नहीं थे, उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो इस तरह से 1935 के भारत शासन अधिनियम में मौलिक अधिकार नहीं था। फिर 1945 में तेज बहादुर सप्रू की समिति थी, उसने भी मौलिक अधिकारों की मांग की। ये प्रश्न पूछा गया है। तो 1945 के तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई। तो क्रम से आप देख रहे हैं कि मूल अधिकारों की मांग संविधान में रखने के लिए किस प्रकार की जा रही है, और इसके लिए तेज बहादुर सप्रू समिति ने एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में जरूर रखा जाए जब भी संविधान का निर्माण हो। और जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को रखने के लिए मौलिक अधिकारों से संबंधित एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसके बाद वो महत्वपूर्ण समय आया, संविधान सभा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मौलिक अधिकार संबंधी एक परामर्श समिति बनी। तो मौलिक अधिकार संबंधी एक परामर्श समिति बनी। इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए मौलिक अधिकारों के खंड पर काम करने के लिए जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का भी गठन किया गया। तो मूल अधिकारों के परामर्श हेतु जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। तो आपने क्या देखा कि मौलिक अधिकारों का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण था,
इस बात के लिए जहां एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में परामर्श समिति का गठन किया गया, वहीं उसके साथ ही एक और उप समिति बनाई गई जेबी कृपलानी साहब की अध्यक्षता में, ताकि संविधान में मौलिक अधिकारों पर ठीक से विचार किया जा सके। और इन समितियों की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप, इन समितियों की समिति नहीं बल्कि समितियों, क्योंकि दो समितियों की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ, भारतीय संविधान के भाग 3 में के आधार पर, अगले पेज पर, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35, दोनों बात, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार, 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए। तो हम पहुंचे मौलिक अधिकारों के इतिहास से चलते हुए भारत के संविधान के उस खंड तक, उस भाग तक जहां मौलिक अधिकारों को रखा गया। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में मौलिक अधिकारों को रखा गया। एक बड़ा हिस्सा संविधान का मौलिक अधिकारों का भाग है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने मौलिक अधिकारों तक बात देखी। आइए इस खंड को जरा रिवाइज कर लें और इस रिवाइज करके स्पष्ट हो लें कि मौलिक अधिकारों का परिचय और इतिहास क्या है। तो सबसे पहले आज की कक्षा में मौलिक अधिकारों से संबंधित परिचय जानना है। तो मौलिक अधिकार जो है वो सर्वप्रथम ब्रिटेन में इनके बारे में शुरुआत की गई, ब्रिटेन से। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा एक अधिकार पत्र, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जारी किया गया। मैग्ना कार्टा क्या था? यह अधिकार पत्र विश्व का मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा क्या है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित दुनिया का पहला लिखित दस्तावेज है मैग्ना कार्टा, जो ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने 1215 में अपने नागरिकों को जारी करते हुए आश्वासन दिया। तो हमने मैग्ना कार्टा देखा। मैग्ना कार्टा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज आया वो भी ब्रिटेन से आया, कहीं अन्य देश से नहीं। ब्रिटेन से 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स नाम का एक डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज आया। मूल अधिकारों के संबंध में अन्य प्रमुख दस्तावेज है। इसमें समय समय पर विभिन्न ब्रिटिश सम्राटों द्वारा अपनी जनता को दिए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं का संकलन किया गया। ये बिल ऑफ राइट्स 1689 में क्या आया? बिल ऑफ राइट्स में मैग्ना कार्टा से लेकर और 1689 ईस्वी तक विभिन्न सम्राटों ने
जो जो अधिकार और स्वतंत्रताओं का आश्वासन अपनी जनता को दिया था, उन सबका संकलन मिला करके बिल ऑफ राइट्स लाया गया। तो बिल ऑफ राइट्स आया, दुनिया ने मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों को जाना, मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के महत्व को अब समझा जाना प्रारंभ हो गया। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो फ्रांस पहुंचिए। फ्रांस में मानव एवं नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र जारी किया गया 1789 ईस्वी। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस में मानव और नागरिकों के अधिकार का घोषणा पत्र, जिसके अंतर्गत फ्रांसीसी जनता को कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए, वैसे ही जैसे ब्रिटेन में किए गए। मूलभूत अधिकार, मानव होने के नाते, आदमी होने के नाते, मनुष्य होने के नाते कुछ प्राकृतिक अधिकार बनते हैं, और वो अधिकार किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रख करके ये अधिकार प्रदान किए गए। फ्रांस में मूल अधिकारों की सजगता के परिणाम स्वरूप फ्रांस के अंदर मूल अधिकारों को लेकर के कुछ अधिक सजगता का परिचय दिया गया। और क्या हुआ कि फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने लुई 16वें को मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। यानी फ्रांस में मूल अधिकारों को लेकर के ज्यादा सजगता और सतर्कता देखी गई, और इस प्रकार वहां के शासक लुई 16वें को फांसी दे दी गई 1789 ईस्वी। अब अमेरिका में चलें तो अमेरिका के मूल संविधान में तो मौलिक अधिकारों की चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन 1791 ईस्वी में जब अमेरिका में संविधान संशोधन किया गया, तो संविधान संशोधन में बिल ऑफ राइट्स, मौलिक अधिकारों के भाग को शामिल किया गया। तो अमेरिका में भी अधिकार की बात हुई। अब आते हैं भारत में। भारत में कब से मूल अधिकारों की चर्चा हो रही है, इस पर हम लोग पूरा टाइमलाइन जानेंगे, पूरा डेट वाइज ये जानेंगे। तो भारत में मूल अधिकारों की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में संविधान विधेयक में सम्मिलित किया गया। 1895 ईस्वी में संविधान विधेयक प्रस्तुत किया गया, और वहां पर विधायिका में इस विधेयक को रखते हुए मूल अधिकारों की मांग की गई थी। 1917 से 19 के दौरान कांग्रेस ने मूल अधिकार की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने 1917 में, 1918-19 में भी मूल अधिकारों की मांग की। उसके बाद 1925 में चलें तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की। तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 में मूल अधिकारों की मांग की। वहीं 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग किया। उसके साथ कांग्रेस के जो दो अधिवेशन 1927 और 1931, 1927 का मद्रास अधिवेशन और 1931 का कराची अधिवेशन, इन दोनों अधिवेशनों में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव पास करके मौलिक अधिकार मांगे गए। प्रस्ताव पास कर 1931 में चलिए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भी मौलिक अधिकारों की मांग की। और इन सब बातों का परिणाम यह था कि 1934 की सरकार की जो संयुक्त संसदीय समिति थी, उसने मौलिक अधिकारों की मांग को खारिज कर दिया, नहीं माना, अस्वीकार कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ, परिणाम स्वरूप 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकार सम्मिलित नहीं किए गए। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे आपने देख लिया है पीछे,
मौलिक अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं किए गए, क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया था 1934 में ही। इसके पश्चात 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति ने भी संविधान के निर्माण में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो एक बड़ा हिस्सा मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर के चलता रहा। समय समय पर इन मांगों के बाद जब भारत में संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ तो संविधान सभा के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकारों के मामले में परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनकी अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया। मौलिक अधिकार कितने महत्वपूर्ण थे इस बात का अंदाजा इससे भी लगा लीजिए कि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में समिति तो बनी ही बनी थी, एक और उप समिति बनाई गई जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, और इस तरह से दो समितियों ने भारतीय संविधान सभा के अंदर मौलिक अधिकारों पर विचार किया और इन दोनों समितियों की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान के भीतर मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया। तो अभी तक हम लोगों ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया है। अब मौलिक अधिकारों से संबंधित अन्य तथ्य अगली कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।